Welcome. We are discussing energy scenario in India for MMRD examination. We are discussing a energy scenario for MMRD examination. As compared to energy scenario, India is the third largest energy consumer and third largest electricity producer in world. The country is transitioning toward a clean, reliable, affordable, and sustainable energy system to provide its economic growth and net zero emission target up to 2017. This is the installed power capacity of India as per April 2024. Total installed capacity is 442.8 gigawatts. There is a 50% will be included only thermal. Thermal, there is a coal plus lignite plus gas plus diesel. That is at 231.0 gigawatt. That is a 52.2%. अगर हम बात करें रिन्यूएबल एनर्जी की तो उसमें सिर्फ 104.8 गीगावाट और 23% हो रहा है एज कम्पेयर टू 442.8 ओवरऑल कैपेसिटी। अगर मैं लार्ज हाइड्रो की बात करूँ तो इसमें कितना आ रहा है 45.7 गीगावाट ओनली, दैट इज अ 10.5%। अगर मैं वही न्यूक्लियर की बात करूँ तो न्यूक्लियर में सिर्फ मेरा आ रहा है 8.2 गीगावाट। कितना आ रहा है ओनली 8.2 गीगावाट, दैट इज अ 1.9%। अगर मैं अदर्स की बात करूँ तो उसमें स्मॉल हाइड्रो आ जाएगा, बायो पावर आ जाएगा या फिर और दूसरे जो कुछ भी है वो सब आ जाएंगे। उसमें मेरे पास है 15.1 गीगावाट, इट इज 3.4%। इज द टोटल पावर इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ इंडिया एज पर अप्रैल 2024। एनर्जी मिक्स दैट इज इंस्टॉल कैपेसिटी। अगर मैं कोल की बात करूँ तो मैं अपने वो ऑलरेडी डिस्कस किया, डोमेस्टिक में 207.1 गीगावाट, गैस की बात करें तो 24.9 गीगावाट, लार्ज हाइड्रो की बात करेंगे तो 45.7 गीगावाट, न्यूक्लियर की बात करें तो 8.2 गीगावाट, रिन्यूएबल की बात करेंगे तो अपन 104.8 गीगावाट, अगर अदर की बात करेंगे तो 15.1 गीगावाट एंड देयर इज अ परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन। अगर मैं रिन्यूएबल एनर्जी की बात करूं as on April 2024, the total renewable energy capacity is 104.8 gigawatts और उसमें से जो मेरे पास मैक्सिमम पोर्शन है सोलर से क्रिएट हो रहा है 73.7 गीगावाट, वही 46.4 गीगावाट मेरे पास आ रहा है, वो आ रहा है मेरे पास विंड से। अगर मैं बायो पावर की बात करूँ तो मेरे पास आ रहा है 10.6 गीगावाट। अगर वही स्मॉल हाइड्रो की अगर बात करूँ तो इसमें आ रहा है 4.8 गीगावाट। अगर वेस्ट टू एनर्जी मीन जो मेरे पास वेस्ट हो जाता है उससे जो एनर्जी बना रहे हैं अपन, वो है मेरे पास 1.1 गीगावाट। अगर मैं इंडिया की बात करूँ फ्यूचर स्टैंड के बारे में तो उसका इंडिया का फ्यूचर स्टैंड है ट्रैक टू अचीव 500 गीगावाट नॉन फाइजल फ्यूल कैपेसिटी बाय 2030। अभी अपना सिर्फ 104 हो रहा है, लेकिन आगे में चल के अपने को कितना करना है 2030 तक 500 गीगावाट करना है, किससे नॉन फाइजल फ्यूल से। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 24, टोटल जनरेशन इज 1624 बिलियन यूनिट्स। उसमें जो थर्मल में जनरेशन किया है वो मेरे पास 72% डिग्री जनरेट हुआ है, और जो रिन्यूएबल में मेरे पास 11.6%, वही हाइड्रो में 10.3%, न्यूक्लियर में 1.9% और अदर में 3.8%। अगर मैं बिलियन यूनिट की बात करूँ तो जो थर्मल है उसमें 1176 बिलियन यूनिट है, रिन्यूएबल में 188 बिलियन यूनिट है, हाइड्रो में 168 बिलियन यूनिट है और न्यूक्लियर में 31 बिलियन यूनिट और अदर्स की बात करेंगे तो 61 बिलियन यूनिट। अगर मैं एनर्जी डिमांड और कंजम्पशन की बात करते हैं इंडिया की, तो ये पीक इलेक्ट्रिसिटी डिमांड ये कब हुआ था मई 2024 में, दैट इज 250 गीगावाट। पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन अगर बात करेंगे अपन, दैट इज 1255 किलोवाट आवर पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन एज पर 2023-24 फाइनेंशियल ईयर। अगर एनर्जी इंटेंसिटी की बात करेंगे अपन तो ये मेरे पास फाइनेंशियल ईयर 22 एंड 23 के इसमें है 3.1 मेगा जूल। इंडिया इज अमंग द फास्टेस्ट ग्रोविंग मेजर एनर्जी इकोनॉमिक्स। जो इंडिया है फास्टेस्ट ग्रोविंग मेजर इकोनॉमिक्स है। राइजिंग अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन
and electrical vehicle adoption will drive future energy demands. अगर की गवर्नमेंट इनिशिएटिव की बात करेंगे अपन, तो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान एंड इंटीग्रेटेड एनर्जी पॉलिसीज इंडिया ने बनाया हुआ है। नेशनल सोलर मिशंस एंड नेशनल वाइंड सोलर हाइब्रिड पावर पॉलिसीज बनाया हुआ है। पीएम कुसुम स्कीम बनाया हुआ है। रूफटॉप सोलर प्रोग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है उसमें। रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर एंड स्कीम, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट, उजाला, पैट स्कीम, नेशनल हाइड्रोजन मिशंस, बायो एनर्जी मिशंस, PLI scheme for solar photovoltaic manufacturing. These are the initiatives of Government of India. India's target is 500 gigawatt non-fossil fuel by 2030, 45% reduction in emission intensity of GDP by 2030 from 2025 लेवल, यानी जितना 2005 में था उससे अपने को 40% रिडक्शन लेवल करना है 2030 तक। 50% cumulative electric power install capacity from non-fossil fuel sources by 2030। जो क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल कैपेसिटी है उसका आधा % मुझे नॉन फॉसिल फ्यूल से करना है। ये एक टारगेट है इंडिया का 2030 तक। नेट जीरो इमिशन, जो इमिशन होने वाला बिल्कुल जीरो करना है उनको 2030 तक। जो चैलेंजेस हैं उसमें हाई डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। इसमें जो इंडिया का डिपेंडेंसी है क्रूड ऑयल के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंस है और नेचुरल गैस के ऊपर डिपेंडेंट है। इंटीग्रेटिंग वेरिएबल research innovation into grid, energy storage and balancing supply demand, strengthening transmission distribution infrastructure, ensuring energy security, affordability and sustainability. These are the challenges in energy scenario. At a glance, in 2024, the population is 1.44 billion. The GDP rank of India is the 5th largest country. In energy consumer, the 3rd largest. Electricity producer, 3rd largest in country. Crude oil import dependency 87%, natural gas import dependency 46%. This is in 2024. These are the overall capacity. The vision is secure, sustainable and affordable energy for a Viksit Bharat at the rate 2027. The vision of energy scenario in India is secure, sustainable and affordable energy for a Viksit Bharat at the rate 2027. Thank you for watching.